तो गाइस आज ना मैं आप लोगों को एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगा जो मेरे साथ में हुआ। मेरे पास में स्कॉर्पियन है और इस गाड़ी को 3 साल हो गए। मैंने अभी हाल फिलहाल में इस गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू कराया है और इसकी प्रीमियम कॉस्ट आई है लगभग 25,000 रुपए। और भगवान की दया से मैंने आज तक अपनी इस स्कॉर्पियन का एक भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं लिया। बट मेरे पास में एक स्लेरियो है, इसके लिए मैं एक बार इंश्योरेंस क्लेम ले चुका हूं। हुआ क्या था, एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें क्या हुआ कि यहाँ पर बाइक ने हिट किया। अभी आप देख भी रहे होंगे कि ये वाली लाइट अलग है और ये वाली लाइट अलग है। जो पुरानी है वो येलो पड़ चुकी है, नई वाली बिल्कुल क्लियर है। अब इंश्योरेंस में लेने गया कंपनी के थ्रू, तो इंश्योरेंस वाले ने साफ मुझे बोल दिया कि भाई आप लोगों को सिर्फ एक साइड का ही इंश्योरेंस मिलेगा, दूसरी साइड का हम इंश्योरेंस नहीं देंगे। अगर आपके पास में कोई प्रूफ है तो मुझे बता दो, तब हम आपको दूसरी साइड का भी इंश्योरेंस दे देंगे। अब दोनों साइड में मेरी गाड़ी किस तरीके से लगी, मैं गांव के अंदर में गली में गाड़ी को ड्राइव करने लग रहा था और बाइक वाले ने आके जब इस साइड में हिट किया तो मुझे उस बाइक को बचाने के चक्कर में मेरी गाड़ी दूसरी साइड से भी टच हो गई। तो दोनों साइड से इंपैक्ट आ गया, बट इंश्योरेंस वाले ने इंश्योरेंस देने से मना कर दिया। इस वजह से सिर्फ एक साइड से ही सही हो पाई। अगर मेरे पास में कोई वीडियो रिकॉर्डिंग होती या फिर कोई सॉलिड प्रूफ होता तो मुझे दोनों साइड का इंश्योरेंस मिल जाता और मेरे लगभग 15 से 20,000 रुपए बच जाते। तब से मैंने सोच लिया गाड़ी के अंदर में डैश कैम, ड्यूअल प्रोटेक्शन डैश कैम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और उसकी बेस्ट क्वालिटी होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो मैंने ऑर्डर करके मंगाया हीरो ग्रुप की तरफ से आने वाला क्यूबो का डैश कैम प्रो 2K। इसमें फ्रंट भी रिकॉर्डिंग करता है और रियर भी रिकॉर्डिंग करता है और इसको मैं घर पे ही इंस्टॉल करूंगा, कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। इस बॉक्स के अंदर में ना दो तरीके की केबल निकलती है, एक तो ये छोटी एक बड़ी। ये बड़ी वाली केबल जो रहेगी ये पीछे से आगे वाले डैश कैम में आके कनेक्ट होगी और जो ये छोटी वाली केबल रहेगी ये आगे वाले डैश कैम से आपके यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट होगी। एक 12 वोल्ट का सॉकेट दे रखा है जिसके अंदर में यूएसबी पोर्ट नहीं रहता, तो वहां पे ये काम आ जाएगा। ये छोटी वाली केबल भी इसकी इतनी ज्यादा बड़ी है कि आपकी कितनी भी बड़ी गाड़ी हो वो आसानी से पहुंच जाएगी। गाड़ी के विंडशील्ड का सेंटर पॉइंट देख के इस डैश कैम को लगा दो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आप लगा दोगे तो ये एडजस्ट नहीं हो पाएगा। जो इसका कैमरा है ना 360 डिग्री रोटेटेबल है। तो मैंने सेंटर पॉइंट यहाँ पे देख लिया और इसको यहाँ पर चिपका दिया। अब चिपकाने के बाद में इतना सॉलिड ये चिपक जाता है ना, कितनी भी कोशिश कर लो ये बिल्कुल भी नहीं उतरने वाला है। बॉक्स के अंदर में ना एक टूल मिल जाएगा जो सी टाइप और यूएसबी केबल को अंदर छुपाने में मदद करेगा। अब सीधा क्या है, यहाँ पे अंदर डालते हुए चले जाने हैं। देखो अब पिलर पॉइंट पे आने के बाद में जो इसकी केबल है यहाँ पिलर के आराम से अंदर चली जाएगी इस प्लास्टिक में पूरी। अब यहाँ डोर पॉइंट पे जो आप ये प्लास्टिक की क्लैडिंग देख रहे हो ना, इसके अंदर में इस वाली केबल को हमें डाल देना है। मेरी केबल देखोगे तो यहाँ से पूरी हाइड होते हुए नीचे तक आ चुकी है। अब इस केबल को यहाँ अंदर की तरफ से कहीं भी मतलब छुपा दो और इस साइड में जो अपना यूएसबी का पोर्ट है इसमें आके सीधी लगा दो। पीछे वाला डैश कैम बड़ा कॉम्पैक्ट से डिजाइन का दे रखा है और बड़ी सॉलिड सा ये लग रहा है। अब इसको भी क्या करना है, जो पीछे वाला ग्लास है ना इसका सेंटर पॉइंट देख के हमें यहाँ पर चिपका देना है। अब इसमें भी एडजस्टमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, ये ऊपर नीचे बड़ी आसानी से हो सकता है। इसके अंदर में अपनी केबल को अब हमें कनेक्ट कर देना है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतनी बड़ी केबल भाई छुपाते हुए हम आगे तक कैसे लेके जाएंगे। इसको भी ले जाना बड़ा ही आसान है। जैसे आप ये प्लास्टिक और जो अपनी रूफ वाला एरिया देख रहे हो ना, इसके अंदर में आप अपनी केबल डालते हुए यहां से जाएगी पूरी केबल और फिर इस प्लास्टिक के अंदर डलेगी। अब जैसे आप देख रहे हो कि पीछे तक केबल मेरी यहाँ आगे तक में आ चुकी है। अब यहां से पूरी छुपाते हुए इस केबल को हम आगे की तरफ में ले जाएंगे। अब ये केबल क्या है, मेरी आगे वाले डोर तक में आ चुकी है। अब इस केबल को यहां से छुपाते हुए हमें इसको नीचे तक में नहीं लेके जाना है। इस पीछे वाली केबल को हमें यहाँ आगे इस डैश कैम से कनेक्ट करना है। अब डैश कैम से कनेक्ट करने का मतलब क्या है, क्योंकि सिर्फ जो मेमोरी कार्ड है वो इसमें आगे वाले में लगता है। सभी जो ड्यूअल चैनल डैश कैम आते हैं आगे पीछे वाले, उस सब में आगे की तरफ भी लगता है। तो पावर क्या है इसको आगे वाले डैश कैम से मिलेगी, बट यहाँ पे एक ही स्लॉट दिया गया है सी टाइप का। अब इस बॉक्स के अंदर में देखोगे तो एक आप लोग को ये कनेक्टर भी मिल जाता है। इस कनेक्टर के अंदर में है क्या, एक आगे की तरफ में सी टाइप वाली केबल दे रखी है, एक इसमें सी टाइप केबल दे रखी है और एक जो पीछे वाली डैश कैम लगेगी वो इसमें कनेक्ट करने के लिए दे रखी है। मैंने गाड़ी के अंदर में क्यूबो का डैश कैम ही क्यों लगाया, क्योंकि ये आता है ट्रस्ट ऑफ हीरो ग्रुप और ये कंप्लीट मेड इन इंडिया है। और जो इसकी क्यूबो प्रो ऐप है ये भी इंडियन ऐप है, यानी कि ये इंडियन वेदर और इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से डिजाइन की गई है, जो कि आप लोग को एप्पल स्टोर या फिर प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगी। हमें इस डैश कैम को इस ऐप से पेयर कर लेना है। अभी मेरा डैश कैम क्या है इस ऐप से कनेक्ट हो चुका है। अब मैं इस डैश कैम के कैमरे की एडजस्टमेंट यहाँ से कर लूंगा कि मुझे क्या व्यू चाहिए। ये अपना व्यू यहाँ पे आ गया, पूरा ऊपर का व्यू आ रहा है और चौड़ाई में भी अच्छा ज्यादा व्यू आ रहा है। अब ये है पीछे वाला डैश कैम। अभी मैं इस डैश कैम में देख के
इस पीछे वाले का भी व्यू एडजस्ट कर लूंगा। दूसरा सबसे बड़ा मेन रीजन है इस डैश कैम को लगाने का, इसकी क्लियरिटी आगे और पीछे दोनों जगह से रिकॉर्ड करता है, तो फुल प्रोटेक्शन मेरी गाड़ी की यहाँ पे हो जाती है। जो फ्रंट वाले डैश कैम है 2K के अंदर में रिकॉर्ड करता है वाइड फील्ड ऑफ व्यू में, मतलब कि 4 से 5 लाइन को ये आराम से रिकॉर्ड कर लेगा। ऊपर से जो रोड साइन होते हैं उनको ये आराम से पढ़ लेगा। नंबर प्लेट गाड़ी को बिल्कुल अच्छी क्लियरिटी के साथ में रिकॉर्ड कर लेता है। पार्किंग में अगर कुछ अनहोनी हो जाती है तो उसको ही रिकॉर्ड कर लेगा। और जरूरी नहीं है कि डैश कैम सिर्फ अनहोनी के वक्त में काम आए, एक्सीडेंट के वक्त में काम आए। कई बार क्या होता है पुलिस वाले हमारे गलत चालान काट देते हैं, तो उस वक्त में भी ये डैश कैम हमारा काम आ जाता है। और कई बार पुलिस वाले मिसबिहेव भी करते हैं, तो हमारे पास में सारी रिकॉर्डिंग उस चीज की हो जाती है और उस चीज से बचा जा सकता है। जो ये डैश कैम है 360 डिग्री रोटेटेबल डिजाइन है, मतलब कि आगे की रिकॉर्डिंग भी ये करता है और मैं चाहूं तो अपने कैबिन के अंदर की भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। तो मुझे भाई कभी व्लॉगिंग करनी हो या फिर कैबिन के अंदर में फैमिली टाइम स्पेंड को रिकॉर्ड करना हो, तो सारी चीजें इस डैश कैम से हो सकती है। जो गाड़ी का रियर कैमरा है वो फुल एचडी के अंदर में रिकॉर्ड करता है और जो फ्रंट वाला कैमरा है वो QHD के अंदर में रिकॉर्ड करता है। चाहे दिन हो या रात, दोनों के अंदर में बेस्ट क्लियरिटी आएगी। अब इस डैश कैम के अंदर में ना एक G सेंसर भी मिल जाता है। अब ये G सेंसर काम क्या करता है, कभी आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है या फिर छोटा मोटा इंपैक्ट होता है, तो डैश कैम क्या है रेगुलरली वीडियोस को रिकॉर्ड करते रहता है, बट उस इंपैक्ट या एक्सीडेंट के दौरान में ये फाइल को अलग से सेव कर देता है। तो अगर आपको कभी वो फाइल चाहिए हो तो सारी वीडियोस देखने की कोई जरूरत नहीं है, उसका एक अलग फोल्डर बना होगा और उसके अंदर आप फाइल को जाके निकाल सकते हैं। ये डैश कैम जो है 1 TB तक का SD कार्ड सपोर्ट करता है। वैसे मैंने गाड़ी के अंदर में 128 GB का SD कार्ड डाला हुआ है, जो कि आराम से 15 से 20 दिन की रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर लेता है। और 15 से 20 दिन के बाद में क्या होता है, जो शुरुआत की फाइल होती है वो डिलीट होती चली जाती है और जो आगे की फाइल है वो चलती चली जाती है। अभी आप मान लो कि आपके साथ में कोई सीन हो गया और आपको सडनली फाइल चाहिए जो इसके अंदर में डली हुई है, मतलब सारी वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए, तो वो कैसे निकालोगे? वो भी इसकी ऐप के थ्रू निकाली जा सकती है। सबसे पहला स्टेप हमें करना क्या है, इसके वाईफाई में जैसे आप जाओगे तो जो ये क्यूबो कार है इस वाईफाई को हमें कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट होने के बाद इसकी ऐप जैसे आप खोलोगे तो यहाँ पर अपना डैश कैम आ गया। अगर हम इस डैश कैम को यहाँ पे टैप करेंगे तो अपना डैश कैम यहाँ पे लोडिंग लाइव आ रहा है। अब लोडिंग होने के बाद में देखोगे तो ये आगे का लाइव व्यू मुझे दिखा रहा है। अगर मुझे चाहिए कि मैं अभी इसकी एक सेपरेट रिकॉर्डिंग बनाना चाहता हूँ तो जो क्लिप वाला यहाँ पे दिया गया है इसमें क्लिप को दबाऊंगा और स्टार्ट क्लिप जैसे मैं कर दूंगा तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं इसको रोकना चाहता हूँ तो वो यहाँ से रुक भी जाएगी। अब ये मत सोचना कि आप इसको यहाँ से रोक दोगे तो उसके अंदर में से रिकॉर्डिंग रुक जाएगी, वो कंटिन्यूसली होती रहेगी, बट जो ये फाइल है ये अलग से सेव हो जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे फोटो क्लिक करनी है तो मैं यहाँ पे स्नैप भी कर सकता हूँ। ये मेरी फोटो क्लिक हो गई और ये इसके मेमोरी कार्ड में सेव हो गई। अब ये सारी फाइलें जा कहाँ रही है, देखो दो तरीके हैं इसकी फाइल को लेने के। या तो आप इसके मेमोरी कार्ड को निकाल के अपने पीसी लैपटॉप किसी के अंदर में भी ले सकते हो बिल्कुल इजीली, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर जो दिया गया है यहाँ पे हम जाएंगे। इसकी गैलरी में आने के बाद में जो वीडियो मैंने बनाई थी मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद में इस पे जाएंगे और नीचे जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे आ गया सेव वीडियो और मैं इस वीडियो को अपना सेव कर लूंगा। अलाउ, या अलाउ होने के बाद में मेरे फोन के अंदर में डायरेक्टली सेव हो जाएगी। ये वीडियो देखो मैंने सेव की थी और गाड़ी मुझसे भाई बहुत ही ज्यादा आगे खड़ी हुई है। अगर मैं इस गाड़ी का नंबर देखूं तो HR26EN2492 ये यहाँ पर भी बिल्कुल क्लियर दिखने लग रहा है। अगर आपको ऐसे लगता है कि मैं जो ये डैश कैम है गाड़ी के अंदर में इंस्टॉल नहीं कर सकता, मेरे पास में टाइम नहीं है, तो क्यूबो क्या है मोस्टली सिटीज के अंदर में अपनी सर्विसेज और इंस्टॉलेशन भी प्रोवाइड करते हैं। और इन सारे रीजंस की वजह से मैंने क्यूबो का ये डैश कैम प्रो 2K अपनी गाड़ी के अंदर में लगाया। और अगर आप भी अपनी गाड़ी के अंदर में सिंगल चैनल डैश कैम से हटके ड्यूअल चैनल डैश कैम लगाना चाहते हैं तो क्यूबो का डैश कैम प्रो 2K आप लोगों के लिए बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपकी गाड़ी के अंदर में डैश कैम है ही नहीं तो भी भाई आपकी गाड़ी के अंदर में आज के टाइम में तो डैश कैम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और उसका अच्छा होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो आप भी अपनी गाड़ी के अंदर में क्यूबो का डैश कैम प्रो 2K लगा सकते हैं। बाकी अगर आप इस डैश कैम को ऑर्डर करना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट अमेज़न और सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर में आप लोगों को मिल जाएगा।